डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज संख्या पद्धति एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर पिछले साल जो सवाल आए हुए हैं उसके बेसिस पे तैयारी करेंगे और बेसिक से ही करेंगे। तो चलिए शुरू होते हैं। तो पहला सवाल जो है ये देखिए, एसएससी सीपीओ 2022 को आया था, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन 1 है। ये सवाल को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और सवाल में पूछा गया है, यदि संख्या 86y5 3 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 86y5 y में कोई संख्या होगा और ये पूरा 3 से कट जाएगा, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो चलिए हमें पहले विभाजकता नियम तो हम समझ लेते हैं। तो पहले हम इसको जोड़ते हैं। विभाजकता के नियम में क्या है, देखिए 8 प्लस 6 प्लस फिर y प्लस फिर 5 बराबर क्या है, देखो 8 6 14 5 19 19 प्लस y हुआ, ठीक है ना। और हमें क्या बोला है, 3 से पूर्णतः विभाज्य। 3 से पूर्णतः विभाज्य क्या होता है, 3 से वही संख्या पूरा विभाज्य होगा जिस संख्या के सारे अंक को जोड़ दिया जाए तो वो 3 से कटेगा। अब देखिए 19 है, 19 में हम क्या जोड़ेंगे, 19 तो 3 से कटेगा नहीं, तो हम क्या जोड़ेंगे कि ये 3 से कट जाएगा। तो देखो 19 के साथ अगर हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो ये 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, तो मतलब y की वैल्यू जो है वो आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। यही आपका विभाजकता का नियम है। तो विभाजकता के नियम पे 3 एकदम सबसे बेसिक है, उस पर इस तरह के सवाल आते हैं। आशा करता हूं कि आप इस सवाल को भली भांति समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, जाने चलने के पहले एक बात बताता हूं मैं, ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। देखिए ये जो है संख्या पद्धति में विभाजकता के नियम, सारे विभाजकता के नियम और साथ ही साथ नंबर सिस्टम की जो बेसिक्स हैं वो सारा कुछ दिया हुआ, ये सारे सवाल का सॉल्यूशन वहां पर भी मिलेगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, या इस वीडियो को देखते रहिए, लास्ट जब स्लाइड आएगा वहां पर भी उसका लिंक आएगा जिस पे आप सीधे क्लिक करेंगे तो उस पे चले जाएंगे। और ये काफी जरूरी होगा, काफी आपके लिए क्या कहते हैं, हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, ये भी आपका 10 नवंबर 2022 को आया था, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो मैंने देखो ये 12 ये रख दिया सवाल को, मतलब उस अगर आप सवाल को सीपीओ के 2022 के थर्ड शिफ्ट का 10 नवंबर का देखेंगे तो 12 नंबर का सवाल ये आपको दिखेगा। बोलता है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका महत्तम समावर्तक 3 है और लघुत्तम समावर्तक को ज्ञात करने के लिए बोला। इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए अगर संख्याएं क्या है, 5 और 7 का अनुपात बोला हुआ है और एचसीएफ 3 है, तो मतलब ओरिजिनल संख्या के अंदर जो था 3 मौजूद था, 7 के जो था मतलब एक वैसी संख्या थी जिसमें 3 भी मौजूद था। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 के अंदर ये देखिए महत्तम समावर्तक 3 मौजूद था, तो मतलब 5 जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली 15 था। इसको केवल 3 से गुणा कर दिया जाएगा जो एचसीएफ दिया हुआ है। दूसरी संख्या क्या होगी, 7 के साथ वो भी 3 से गुणा होगी क्योंकि एचसीएफ 3 है, मतलब 21। तो हमें दो संख्या तो मिल गया 15 और 21। अब हमें बोला गया है कि इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है ना। एलसीएम निकालने की बात हो रही है तो हम एलसीएम को निकालते हैं। चलिए लाइन खींच दिया, आपको एलसीएम निकालना आता है, मुझे पता है, तो भी मैं करके दिखाता हूं। 5 3 15 और 5 7 21। अब देखिए 3 और 7 की इससे नहीं कटता है, तो एलसीएम क्या हुआ, 5 गुने 3 गुने 7, 5 3 15 15 7 105। इस तरह से इसका जो है एलसीएम जो है ये 105 हो गया। तो देखिए ये भी एकदम बेसिक से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है ये भी सवाल देखिए, एसएससी सीपीओ 10 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में का ये सवाल है। ये सवाल का क्वेश्चन नंबर 14 है, ये मैंने दिया हुआ है। 6 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है
जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक को विभाजित करने पर शेष फल 15 बचता है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स है, तो चलिए हम कैसे करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, 16, 24, 72 और 84 का जो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि वो 6 अंकों की संख्या को काटेगी। कौन काटेगा? 16 काटेगा, 24 काटेगा, 72 काटेगा, 84 काटेगा, और काटने के बाद शेषफल 15 बचेगा। तो सबसे पहले इन चारों संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम 4 से लेते हैं कि देखो 4 चौके 16, ये चारों कट जा रहे हैं, तो हम 2 के जगह पे सीधे 4 लेते हैं। 6 चौके 16, 4 6 24, 18 चौके 72, 21 चौके 84। अब इसे फिर से हम देते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं कि 2 से जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 21, यहाँ पे 21 आना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे ये गलती हुआ है, इट शुड बी 21। चलिए फिर कोई बात नहीं है, हम इसको ध्यान पे रखेंगे। अब हम 3 से देते हैं, ठीक है ना। 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, और देखो ये जो है यहाँ पर 3 सत्ते 21। अब यहाँ गलती हुआ था, इसको तो आपको अभी मैं सुधार देता हूं। यहाँ पे 21 होगा, ये ध्यान में रखना है खाली, ठीक है ना। और ये अब सही हो गया है। अब जो हमें जो है अब इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए 4 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 7, अब इसको जब गुना करेंगे तो 1008 होगा। लेकिन हमें अब तो ये 1008 क्या मिला, 16, 24, 72, 84 का लसन मिला, एलसीएम मिला। लेकिन हमें जो पूछा गया 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब 6 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 7 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या आपका 6 9 है। अब इसे हम 1008 से भाग देते हैं, ठीक है ना। ये 6 डिजिट नंबर है। अब 1008 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए ये 9 बार जाएगा, ठीक है ना। क्या कि 10, 9 को 10 से गुना करेंगे 90 होगा, या 99 है, तो 9 बार हमने दिया। तो देखिए हम भाग भी दे रहे हैं। 8 9 72, तो 9072 हुआ, माइनस किया तो 927 बचा, और ये 9 उतर गया। अब देखिए ये 9279 है, ये 10 है, 9 से गुना करेंगे तो 90 होगा, तो मतलब 9 बार एक और जाएगा, तो हमने दिया, तो ये वही हुआ, 9 से गुना किए तो 9072 हुआ। अब हमने माइनस किया तो 207 है, और ये 9 आपका उतर जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2079 है, और हमारे पास ये 10 है, यहाँ 20 है, तो मतलब 2 बार जाएगा। हमने 2 बार दिया, तो हमारा हो गया 2016, तो बराबर बच गया क्या, 63। अब इसका मतलब क्या है कि अगर बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, इसमें से अगर 63 घटा देते हैं तो जो संख्या निकलेगा वो 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, 84 से भी कटेगा। तो मैं इसका मतलब क्या है, हमें जो है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 63 अगर घटा देते हैं तो संपूर्ण रूप से 16 भी काट देगा, 24 भी काट देगा, 72 भी काट देगा, 84 भी काट देगा। लेकिन यहां बोलता है कि शेषफल 15 बचना चाहिए। शेषफल 15 बचना चाहिए, मतलब हमने क्या किया, -63 किया, +15 किया। +15 क्यों किया, क्योंकि शेषफल हमें बचना चाहिए, इसके लिए हमने 15 को यहां पर दिया। तो जैसे किया तो क्या हुआ, लास्ट में 51, 4951 हो गया, और 4951 ये आपका 4 नंबर का आंसर है। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप समझ चुके होंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन सवालों को नहीं जानते हैं तो प्लीज जो लिंक दिया गया उससे जाएंगे, और 2 बार तो उसकी जरूर जरूर आप उसे खुद सॉल्व करेंगे, तभी देखिए बात बनेगी। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है यदि संख्या, देखिए ये भी एसएससी सीपीओ, ये भी थर्ड शिफ्ट का ही है।
ठीक है ना। ये सवाल का ओरिजिनल सवाल मैंने यहां पे रख दिया है। बोलता है यदि संख्या 27b5 8a4 88 द्वारा पूर्णतया विभाज्य है तो a प्लस b का, ये जो a यहां है और b है, इसका मान बताइए। क्योंकि यहां पे वो मान रख देने से ये 88 से पूरा विभाज्य हो जाना चाहिए। अब देखिए 88 किससे बनता है, 11 अट्ठे 88, मतलब 8 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा, ये तब पूरा कटेगा। संख्या क्या है, 27b5 8a4। अब हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का मतलब होता है क्या, लास्ट के 3 संख्या 3 अंक, मतलब किसी भी संख्या के लास्ट का अंतिम का 3 अंक अगर काट 3 8 से कटता है तो मतलब वो पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो यहां से हमें शुरू करना है, लेकिन हमारे पास आखिरी के 3 अंक क्या है, 8a4। अब जरा दिमाग लगाते हैं, अगर मुझे 8 से भाग देना है तो हम 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8। अब a के जगह पे 1 रखते हैं तो 14 होता है, 14 तो नहीं कटेगा। a के जगह अगर 2 रखते हैं तो 24 हुआ, 3 अट्ठे 24 कट जाएगा। तो हमें समझ में आ जाता है कि a का मान 2 है। अब देखिए a का मान हमें 2 मिल गया है, a जो है हमारा अब 2 हो गया है। देखिए a के जगह पे हमने 2 रख दिया। अब ये संख्या 8 से कटेगा, लेकिन b क्या होना चाहिए, जिस 824 यहां b में कोई भी संख्या होगा, चूंकि 824 है इसलिए, चूंकि ये 824 करता है तो इसलिए ये कोई भी संख्या b, कोई भी अंक b में हो ये कटेगा। यहां पे 0 डाल लीजिए, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, तो 8 से तो ये कट रहा है। अब इसे 11 से कटना चाहिए। अब 11 से कटने के लिए पहले के हम क्या करते, ऑल्टरनेट नंबर। देखिए यहां पे मैंने 4 पे दिया, 2 हमने छोड़ दिया, 8 को लिया, ठीक है ना। फिर एक संख्या को छोड़ के एक संख्या 4 को लिया, फिर एक संख्या छोड़ दिया, फिर तीसरे को लिया, फिर चौथे को छोड़ दिया, पांचवें को लिया, ठीक है ना। फिर छठे को छोड़ दिया, सातवें को लिया, ठीक है। अब इनका हम जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। 2 प्लस b, तो 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 प्लस b हुआ, ठीक है ना। अब 14 प्लस b है और इधर क्या है देखिए 7, जिसमें तीर किस निशान नहीं है, 7 5 12, 12 2 14। अब देखिए हमारे पास 11 की विभाजकता के नियम में बोला जाता है कि अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस, जैसे अभी हमने जोड़ा ना, ठीक है ना, इनका डिफरेंस अगर 0 होता है या 11 का गुणक होता है तो वैसी हालत में वो संख्या आपके 11 से कटेगी। तो मतलब क्या है, ये b को अगर मैं 0 बना देता हूं तो 14 से 14 घटेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट संख्याओं का डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। हमें न्यूनतम निकालना है, कम से कम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम b के जगह पे 0 लग दिए, तो फिर क्या हुआ, b बराबर 0 हो गया। b बराबर अगर 0 हो गया तो फिर हमारा a प्लस बी क्या निकला, a प्लस बी, a हमारा 2 है, b हमारा 0 है, ये 2 है। क्योंकि हमें 0 जैसे ही यहां पे रख दिया, ये 11 से भी कट रहा है और 824 चूंकि लास्ट में है तो ये 8 से भी कट रहा है। तो आप समझ गए। तो इस तरह इसका आंसर जो है 2 हुआ। तो आशा करता हूं कि ये देखिए सब जो है विभाजकता के बेसिक पर है, और विभाजकता के बेसिक का मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल नहीं है। अगर आप विभाजकता के रूल्स को पूरी अच्छी तरह पढ़ते हैं तो मैंने जो लिंक दिया हुआ है वहां पर आपको विभाजकता के पूरे नियम का सब कुछ है, बहुत ही स्मॉल में, उसके अलग से वीडियो भी हैं, तो वहां से आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। चलिए अब अगले आज पे आते हैं। बोलता है ये भी देखिए एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 3 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये सवाल को मैंने यहां पे रखा हुआ है। बोलता है यदि संख्या 476 स्टार स्टार 0 3 और 11 दोनों से विभाज्य है तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर
सैकड़ा कौन सा होगा? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये स्टार मान, और दहाई ये स्टार मान में गैर शून्य अंक क्या होंगे? बोला उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम संख्या को लिख लेते हैं, और हमें दिमाग में रखना है कि 3 की विभाजकता को रखना है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में 3 का क्या होता है? सारे संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो संख्या क्या है? 4 7 6 डॉट डॉट 0। अब देखिए, हम इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, यहां 4 में से एक होगा, तो यहां पर देखो 8 और 5 क्या हुआ? 13 हुआ। यहां पे क्या है? 4 और 7 11, 11 और 6 17 हुआ। 17 और 13 जोड़ेंगे तो 30 होगा, तो मतलब ये जो है कट जाएगा। अब देखिए 5 और 8 है, ये भी जोड़ेंगे तो आपका 13 होगा। 13 और यहां पर क्या? 6 4 10 7 17, 17 और 13 30 होगा। 30 3 से कट जाता है, तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 और 2 5 लेते हैं तो क्या होता है? 4 6 10 7 17 5 22, मतलब 3 नंबर या 2 और 3 लेंगे ये भी 5 होता है। 3 और 4 नहीं होगा, ये 1 नंबर या 2 नंबर में कोई आंसर होगा। ऐसे सवालों को ऐसे ही किया जाता है। अब बोलता है कि 11 से भी 1 कटेगा। अब 11 से कटेगा तो मतलब क्या है? हमने हमने इसको जानबूझ के ये जो इसको जो जोड़ा है ऐसे इसलिए जान के बूझ के रखा हुआ है कि ये 17 के साथ क्या जोड़ूंगा मैं इसको समझने के लिए। लेकिन संख्या को पहले मैंने दो तरह हो सकता है, या तो 4 7 6 8 5 0 हो सकता है, ये एक नंबर लेते हैं तो 8 और 5 के जगह पे ये 2 स्टार के जगह पे, और दूसरा होता है नहीं तो 5 8 होगा। लेकिन ये दोनों में से जो संख्या 11 से कटेगा वही संख्या जो है आपका 3 और 11 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अब हमें इसको टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? वही ऑल्टरनेट जो है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में 11 में क्या बोला है? ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अब वही करते हैं, देखो पहली संख्या पे डाला, दूसरा छोड़ के तीसरा पे लिया, तीसरा पे लेने का चौथा छोड़ के पांचवा पे लिया, अब छठा छोड़ के सातवां तो है नहीं। अब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? 8 7 15, 15 शून्य 15, 15 हुआ। अच्छा, और इधर भी देख लेते हैं, 4 और 6 10 और 5 15, 15 में से 15 गया 0 है, तो मतलब ये बताता है कि अगर ऑल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस अंतर 0 है तो यहां 0 है, तो ये संख्या 11 से कटेगा। अब इसका देख लेते हैं, इसका भी वही देते हैं। अब यहां पर हम जोड़ते हैं, तो पहला जो जोड़ते हैं देखो 7 8 5 12 होता है, ठीक है। और इसको जोड़ते हैं 4 6 10 और 8 18 होता है, 18 में से 12 जाता है तो 6 होता है। ऑल्टरनेट या 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का गुणक होना चाहिए। तो ये तो देख के ही समझ में आया ये 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से कौन सी संख्या कटेगा? ये आपका 4 7 6 8 5 0। साथ ही साथ इस किससे कटेगा? ये 3 से भी कटेगा। क्यों? जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, तो 30 जो है 3 से कटता है। तो हमें इस तरह से पता चल गया 8 5 8 और 5 ये जो है, ठीक है ना, ये आपका जो है आपका सही उत्तर है। और ये संख्या जो है 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये बोलता है यदि दो संख्याओं a और b का लघुत्तम समावर्तक 60 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 15 है, तो उनका मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए मध्यानुपात एक नया शब्द आया है, इसको आपको समझना होगा। तो चलिए हम सवाल के क्रम में ही समझेंगे। ये भी सवाल आपके थर्ड शिफ्ट का ही है, देखिए एक ही शिफ्ट का मैं लिए जा रहा हूं, 10 नवंबर को है, क्वेश्चन नंबर 42 है। तो चलिए पहला क्या है? पहला देखिए इसका एक सिद्धांत है कि दो अंकों का गुणनफल
नंबर 1 गुना नंबर 2 उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप जरूर जानते हैं। अब यहां बोला कि ए और बी, दो संख्या क्या है, ए और बी है, मतलब नंबर 1 ए है, नंबर 2 बी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और एलसीएम क्या था 60 है, एचसीएफ क्या था 15 है। तो नंबर 1 इंटू नंबर 2 मतलब ए और बी गुना बराबर है एलसीएम 60 और ये 15। तो ये ए बी बराबर क्या हो गया 900। लेकिन हमें निकालना क्या है, उनका मध्यानुपात निकालना है। अब जानिए मध्यानुपात या मीन रेशियो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो नंबर 1 या नंबर 2 का गुना या उसका वर्गमूल होता है, या एलसीएम, चूंकि नंबर 1 नंबर 2 का गुना बराबर क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, तो हम बोल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का भी वर्गमूल होता है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 हमने जो देखा है 60 गुने 15 900 है, तो हमें 900 का वर्गमूल करना है, और 900 का वर्गमूल आप जानते हैं 30 होता है, ठीक है ना, क्या 30 गुने 30 900 होता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है 30 निकल गया। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब बोलता है, देखिए ये भी 10 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में है, मतलब अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात को समझ लीजिए जो पहले भी हमने बोला हुआ है, अगर आप एक ग्रुप बना लेते हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ का, तो एवरेज में 7 सवाल आता है। किसी में जैसे 10 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में जो है 8 सवाल आए थे, सेकंड शिफ्ट में था 6 सवाल आए थे, तो और फर्स्ट शिफ्ट में 7 सवाल आए थे। तो एवरेज वही 7 सवाल का ही बनता है। अब बोला गया है 11/25, 9/20, 16/15, 10/33 का एचसीएफ ज्ञात करें। आप जानते हैं कि इनका जब एचसीएफ ज्ञात करना है, जब भिन्न का होता है, तो जो निकालना होता है वो ऊपर के संख्याओं का करना होता है। मतलब हमें 11, 9, 16, 10 का एचसीएफ निकालना है। तो 11, 9, 16, 10, देखिए इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, इसमें कॉमन केवल 1 है। और अगर इसका ऊपर का एचसीएफ निकालना होगा तो नीचे का क्या है एलसीएम निकालना होगा। तो हमें एलसीएम 25, 20, 15 और 33 का है। चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो 25, 20, 15 और 33 लिखा, 5 से काटा, 50, 25, 5 के 20, 5 3 15 और 33 हो गया। अब इसे हम फिर 3 से दे देते हैं, 5 4 तो उतर गया, 3 एकम 3, 11 3 33। तो एलसीएम क्या हुआ 5 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 11, 5 3 15, 15 चौके 15 पचे 75, 75 चौके 300, 300 को 11 से गुना करेंगे 3300। तो फिर इसका एचसीएफ क्या होगा, ऊपर का एचसीएफ होगा मतलब 1 और नीचे होगा 3300। तो मतलब ये आपका 3 नंबर जो है ये इसका उत्तर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए ये भी सवाल बोला गया है, ये भी आपका 10 नवंबर थर्ड शिफ्ट में था, ये आखिरी सवाल था 50 नंबर। इसमें भी बोला है 3/4, 7/8, 13/14 का एचसीएफ निकालने के लिए। तो मतलब हमें क्या है एचसीएफ निकालना है 3 7 13 का। तो 3 7 13 में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली 1 को छोड़कर, तो हमने 1 ले लिया। और 4 8 14 का हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो चलिए 4 8 14 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से देते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। अब 2 से देते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7। एलसीएम क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, मतलब 7 8 56, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होगा तब, ये देखिए एचसीएफ जो ऊपर सबका क्या है 1 था, और नीचे क्या है इसका मतलब भिन्न का अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला एचसीएफ होगा, नीचे का जो है हर जो है वो आपका उसका एलसीएम होगा। तो 1/56, ये 4 नंबर जो है 1/56 जो है यही इसका आंसर है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपने सब कुछ समझ चुके होंगे। अभी तक हमने 8 सवाल किए और एक शिफ्ट का किया हमने पूरा, और वास्तविक सवालों को लेके पट्टी पढ़ाने वाला काम नहीं हुआ।
अब देखिए इस सवाल को अगर मतलब यहां पर जो भी सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं सब कुछ ऐसे दिया हुआ मिलेगा आपको। इसके लिए डाउनलोड वेब पेज पे यहां पर अगले आधे मिनट के अंदर में इसके ऊपर एक आकृति और आपको आ जाएगी, जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड पेज होगा। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा पेज डाउनलोड हो जाएगा, जहां पर से आपको जो है सबसे पहला दिखेगा कि आप उसके नीचे जब जाएंगे तो पहला दिखेगा कि ये ग्रुप में है। पहला होगा डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसमें 9 सवाल आते हैं एवरेज। तो उसमें आपके जो है वर्ष जो है 2022 के सवाल दिए हैं और लग रहे हैं उसमें वीडियो के साथ, उत्तर के साथ। उसके नीचे ही आपको मिलेगा प्रतिशत का, जो उसको भी क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जाएंगे जिसमें प्रतिशत लाभ हानि के सवाल मिलेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, आपका एलसीएम एचसीएफ जो आज के बने हैं, आगे भी लगते रहेंगे। मतलब इस वेब पेज को रख लेंगे तो आपकी तैयारी में जो एग्जाम में आए हैं एग्जैक्ट सवाल जो है उसके आपको मिलते हुए रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही काम के होंगे। और एक याचना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। साथ ही साथ अगर आप सीपीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी इस पेज को किसी दोस्त को देंगे, खाली पेज को ही आपको उसमें देखेंगे शेयर का लिंक भी है, कर देंगे तो उसको मिल जाएगा। वहां से उसको सारे वीडियो सारे तैयारी सब कुछ वो एक साथ कर सकता है, तो वो आपको थैंक यू ही बोलेगा। ओके देन, आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।